हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल जी। आपका दोस्त आशु सिंह, दिल से दिल्ली तक। इस वक्त अभी हम आए हैं रानी बाग शकूर बस्ती। शकूर के नाम से दो जगह है दिल्ली में, एक शकूरपुर है और एक शकूर बस्ती है। तो शकूरपुर गांव भी इसको बोला जाता है। आज आपने देखा जिस तरह से मैंने व्लॉग बनाया, मेरे साथ फॉरेनर्स थे, ब्रिटिश मैन, तो उनको थोड़ा बहुत दिल्ली दिखाया, अच्छी अच्छी जगह बताई, एनडीएमसी के कई एरिया दिखाए, कुछ जो लूटियंस जोन्स थे वो दिखाए। उसके बाद अभी मैं यहाँ से घर की तरफ जा रहा हूँ और जो मेरे साथ अभी जो गेस्ट बैठे हैं मेरी गाड़ी में, मल्टीपर्पज़ है जी, क्या कहते हैं, ब्रेन है इनके पास, सब कुछ। आज इनसे बात करेंगे। सच में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों को वीडियो को वॉच कीजिए। सब्सक्राइबर बनने हैं तो बंदी है, ऐसे क्लाइंट आते रहेंगे मेरे साथ। लेकिन ये जो सर हैं, ये अपनी खुद तारीफ करें जो अच्छा रहेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं सर का फेस बहुत ही कॉमन है, लेकिन सर बहुत ना पॉपुलर है, इस बात की तो गारंटी है। आशु सिंह जैसे ना तिनके कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो पाजी का नाम है जी अनुज भार्गव जी। सत श्री अकाल अनुज जी, की हाल चाल? सब बढ़िया जी। पाजी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थोड़ा सा 2 मिनट में। लेकिन क्या था कि मैंने पाजी को बोला कोई ऐसी बात पाजी कंटेंट बनाइए जिससे ना लोगों का भला हो, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो। तो पाजी ने जो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया, भाई मेरे बस का तो नहीं है इतना कुछ, लेकिन हाँ पाजी ने दिया तो दिया। पाजी आप आगे बोलो, हम चुप हो थोड़ा सा। हाँ जी प्लीज प्लीज, तो आपका नंबर है जी। हाँ जी, हमारा बहुत सिंपल है। हाँ जी कि जी, आई बिलोंग टू द क्लैन ऑफ भार्गवास। अरे जैसे आपसे बात हो रही थी तो मैंने बताया, आपने पूछा भार्गव नाम सुना हुआ है जी जी। तो जो फर्स्ट अनडिवाइडेड पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे वो प्रोफेसर जीएस भार्गव थे। तो अच्छा जी, फ्रॉम द क्लैन। क्या बात। वैसे ही इंडिया के जो एम्परर थे, हिंदू एम्परर, हाँ जी, वो हेमू विक्रमादित्य थे, वो भी भार्गव थे। अच्छा जी, तो अभी मैं कल परसों उन्हीं के वहाँ जा रहा हूँ, रेवाड़ी में, वहाँ उनका घर था। हाँ जी तो अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट बीन मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ जाके मेरे को बहुत तसल्ली मिलती है। ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही हेल्प्ड यूनाइट इंडिया इन मेनी वेज जी। तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने बाबर के बेटे, क्या नाम था उनका, उनको इंडिया के बाहर भगाया जी। एंड देन अकबर वॉज बॉर्न एंड देन अकबर कैप्चर्ड दिल्ली बैक फ्रॉम हिम। जी जी जी। तो आप पूछ रहे थे बच्चों के लिए कोई संदेश हो? सर ऐसा कीजिए, संदेश हो जिससे उनको तो कुछ ऐसा है कि मैं मैनेजमेंट का भी लेक्चरर हूँ। अरे वाह। और इंडिया में एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग बॉडी है, जैसे CA है, कॉस्ट अकाउंटेंट है। हाँ जी, हाँ जी। ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटेंट जी। तो जो मैनेजमेंट है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। अरे वाह। और मैं एक छोटी सी ब्रीड है, हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट है इंडिया में। जी। तो ये क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स होते हैं, CMC चार्टर्ड मैनेजमेंट सर्टिफाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बोलते हैं इन्हें। जी। इंडिया में करीब 250 है। मैं इंडिया का एग्जामिनर हूँ, हेड एग्जामिनर। अरे वाह, आई एम ऑन द ग्लोबल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो दुनिया में जैसे जैसे देश तरक्की करता है, जी सर, जी सर, तो देश की तरक्की का साइन ही यही है कि वहाँ पे जो यहाँ से जो उंगली पकड़ के आगे ले जाएगा वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है। अच्छा, उसी को बोलते हैं। ठीक। हाँ, तो दुनिया भर में ऐसा देखा गया है। अब इंडिया में क्या होता है देखते हैं। तो मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ जो इंडियन मैनेजमेंट कंसल्टिंग बॉडी है उसका जी। तो इट इज़ माय ऑनरस एंड हैप्पी टास्क टू बिल्ड द कंसल्टिंग प्रोफेशन इन इंडिया। जी। So I am part of the global consulting body. I am also on their quality team worldwide. जी। So we are in about more than 50 countries. 50 50. क्या बात है सर। गिनती के 206 देश हैं या 210 देश हैं? 188 करीब कंट्रीज हैं। 25% कवरेज। बाकी कंट्रीज में यू कैन रिप्रेजेंट, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, वहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टिंग बॉडी नहीं है तो इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल। इंडिया में। अरे वाह। और एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट होता है, CMC ग्लोबल इंस्टीट्यूट। जी सर। और एक ISO स्टैंडर्ड कंसल्टिंग में पहली बार हुआ है दुनिया में। अच्छा जी। तो सर्विसेज के लिए जी दैट इज ओन्ड बाय माय ग्लोबल बॉडी अलॉन्ग विद द ISO बॉडी। वी हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स मेकिंग दैट। तो वो हम इंडिया में अब पॉपुलराइज करेंगे। और अभी मैनेजमेंट कंसल्टिंग के एरिया में हम स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे हैं। अभी हमने महाराष्ट्र में, आई एम बेस्ड इन बॉम्बे, तो हमने महाराष्ट्र का जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है उसके साथ एक MOU किया है और हम एक सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल आउट कर रहे हैं। जी सर। जो बच्चे जिनके पास कैपिटल नहीं है जी पर दिमाग है, जी,
और जो पार्ट टाइम में भी कुछ करना चाहते हैं वो जी। ये कर सकते हैं स्किल वाइज। स्किल वाइज। Oh, तो ये great. मैनेजमेंट कंसल्टिंग का एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है जी, जो सर। मतलब आगे की पीढ़ी में वांट टू फॉलो। जी जी जी। और बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन में नहीं आता, पर अगर जैसे मैं MBA कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ काफ़ी, जी। तो 40% से 60% रिक्रूटमेंट जो होता है वो कंसल्टिंग कंपनियाँ ही करती हैं। इंडिया में जैसे TCS है, मैं TCS में था फॉर हैप्पी 20 years आई वाज देयर इन द अर्लियर ईयर्स एंड इट वाज एंड इट स्टिल इज द लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया। अरे वाह। तो देखिए वहाँ जी, मैं भी सॉरी आपकी बात काटना चाहता हूँ, मेरे पास हाँ। शायद इसका मेमोरी बड़ा खत्म हो गया है, थोड़ा सा बताने वाला है। पाजी मैं एक बात बोलता हूँ जी, सीधी बात है, आशु सिंह तो वेलियाँ यलियाँ मारता है, हाँ। लेकिन जो पाजी है ना भार्गव जी, उनके थ्रू समझ लीजिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए आप लोग। और वैसे भी इनके सरने में लिखा हुआ है बाहर गया, यानी बाहर गवा। तो जी बाहर उतार दिया इन्होंने, आपका टेंशन दूर कर दी। आफ्टर 12th आफ्टर वो सर कोई वेबसाइट बता दीजिए जिसपे वो कांटेक्ट करें, कुछ नॉलेज ले लें, ताकि उसके थ्रू आपकी वेबसाइट के थ्रू या आपकी मेल के थ्रू उनका कोई भविष्य बन जाए, कोई अच्छा हो जाए सर। हाँ, सो प्लीज। हमारा वेबसाइट है IMC इंडिया। IMC इंडिया। ओके जी। और ये अगर चेक करेंगे CMC इन इंडिया वेबसाइट पे अच्छा जी। तो उन्हें मिल जाएगा। मेरा अगर ये व्लॉग बंद हो जाए बाय द वे, तो उसमें हमारी गलती कोई नहीं है। मैं तो पाजी से बहुत बातें करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिले, परंतु इस टाइम में आज सुबह से इतने व्लॉग बन चुके हैं ना, तो वो उसमें क्या है कि डाटा कम बढ़ रहा है, सपोज स्पेस कम बढ़ रहा है। फिर भी जब तक हम बातें कर रहे हैं उस तक कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली बातें हो। पाजी प्लीज कैरी ऑन। हाँ, सो मैं TCS की बात बता रहा था आपसे। जी तो TCS से भी आई वॉज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल सर्विसेज कंसल्टिंग। जी। तो आप एक तरह से समझो जो इंडिया का IT की नींव रखी है वो TCS ने रखी है। तो आज अरे जितना क्रेज आपको दिख रहा है वो जी। TCS वॉज द पायनियर। अरे वाह। और TCS में आई वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क इन अ टीम जी जिसमें हमने बहुत सारे कंट्री को बनाने वाले सॉल्यूशंस बनाए, जी। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो बनी okay। है NSE। हाँ जी। सो आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम अरे वाह। एक्चुअली बिल्ड दैट। उसके क्या बाद NSDL जो डिपॉजिटरी है वो बनाया, सर, क्लियरिंग कोऑपरेशन बनाया। आपने इतना अचीव किया, इतना अचीव किया है, मतलब हाँ। बड़ा मजा आ रहा है सुन के। आपको मेरी टैक्सी में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा जी। मेरे को चीयरफुल लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आपने दिल खोला, हमारा दिल खुल गया। अच्छा जी, थैंक यू सर। मैं तो वही सोच हमारा रहा देश ऐसे ही खुशहाल रहे, खुश मिजाज रहे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप भी आप बैंक से ट्रांसफर करते हो, हाँ जी हाँ तो जी। ये जो NEFT वगैरह है इसकी हाँ। भी नींव हमारी कंपनी ने रखी। अच्छा, अरे वाह। मोबाइल बैंकिंग UTI वगैरह में जाते हैं। हाँ जी तो जब कोविड हुआ था जी तो मेरे मन में आया मैं वर्ल्ड बैंक के लिए भी कंसल्टिंग करता था। तो जी। तो बहुत सारे छोटे मोटे देशों में जाके हम गरीबों के लिए प्रोजेक्ट्स करते थे। तो मेरे मन में आया कि ये सरकार हमेशा गरीबों को पैसा दे देती है, अच्छा। कि ले तू 4 किलो गेहूं ले ले बेटा। उससे क्या होने वाला है? हाँ, उससे क्या होगा? आज की तो भूख मिट गई, आगे क्या होगा? काबिलियत हाँ, बनानी सही चाहिए या बात। पैसा मतलब बनाना वो चाहिए। देने वाला रब है जी, आज की एक दुनिया टाइम में खिला तो देगा, खिला काबिलियत देगा। भी काम नहीं आती, पैसा चाहिए। बिल्कुल तो भाई। फिर मैंने सोचा यार स्टॉक एक्सचेंज तो मैंने ही हाथ लगाया था बनाने में, अच्छा, क्यों ना मैं स्टॉक ब्रोकिंग का काम चालू कर दूं। क्या बात है सर। तो हाउ हमने गरीबों और जो मिडिल क्लास है उनके लिए एक स्टॉक ब्रोकिंग ऑपरेशन बनाया। अच्छा जी तो हमने ब्रोकरेज प्रोडक्ट बनाया था। जी तो मैंने ICICI बैंक के साथ टाइप किया जी और हमने ब्रोकिंग प्रोडक्ट ले लिया जी बाजी उनके साथ। तो अब जी। वो बैंक में आपका पैसा रहता है, जी ICICI आपका डीमैट देखता है। जी हम ट्रेडिंग की एडवाइस आपको देते हैं और गाइड करते हैं, आपको अकाउंट सेटअप करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 1 से 10 लाख लोगों को लखपति या 10 लाखपति बना दे जो गरीब है। क्या बात ये है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव बात है। तो हम हर एक को जिसको भी होता है हम उसको बोलते हैं आप अकाउंट खोल दो, और बाकी फिर हम धीरे धीरे करके, ओवरनाइट तो रोम नहीं बनी कभी भी, पर धीरे धीरे आपकी सेविंग्स की हैबिट बताएंगे। आपको शेयर ऑल्टरनेट इनकम है तो आपको घर बैठे कमाना होता है। ब्याज बैंक में ब्याज देते हो 2-3% ब्याज आता है जी, जी जी क्या फायदा? इसमें 2-3% डिविडेंड यील्ड आ जाता है और कैपिटल भी बढ़ता है। जी जैसे लास्ट ईयर हमने बहुत जनों को PSU के शेयर्स दिखाए थे, अच्छा तो 25 रुपए में शेयर दिखाया, वो 150 रुपया हो गया 1.5 साल में। बिल्कुल तो अभी इतना रिटर्न तो जमीन में भी नहीं आता जी। तो इस तरह से गाइडेंस हम लोग कर रहे हैं। क्या तो ये भी एक काम है जो यंगस्टर्स घुस सकते हैं, पर इसमें क्या है, इनकम हो तो ये करो, लोन लेके काम नहीं करना है। अच्छा, तो हम ये अपनी कहते हैं सेविंग से भले करें 50 रुपए से जी, मैंने 25 रुपए से चालू किया, जी। बहुत साल हो गए, हाँ जी हाँ जी, लेकिन उस आज time। विद ग्रेस ऑफ गॉड अगर मैं काम नहीं करूं। सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? बहुत साल हो गए आपकी एज को देख के तो लग रहा है सामने बिल्कुल यंग एज के हो सर। आपकी एज बताना प्लीज, मैं नो योर एज प्लीज। ना ना, बहुत टॉप सीक्रेट है जी, सर मैं classified लेडीज है। की नहीं पूछ रहा हूँ, आप दुनिया पूछ भर रहे में हो। इंटरपोल वगैरह सब लगे हुए हैं जी, और मेरी age पूछते ही क्या बात है। पर मैं फिर भी कहूँगा सर, ये आपको देख के ऐसा लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 35+।
हाँ, बस एकदम यू आर बुल्स है। सही में? अरे वाह। एकदम सही में। वो कहते हैं निशाना मारे पक्का मारे एकदम पक्का मारिया। 35 प्लस है, हाँ इतना मैंने लग रहा है जी। और भाजी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सच में। तो आपने जो बताया वेबसाइट, जिनको जो आगे बढ़ना हो, कुछ सीखना हो तो उस वेबसाइट पे जाइए। सर ने अपनी मेल आईडी बताइए, शायद कॉन्टैक्ट कीजिए और काम अपना आगे बढ़ाइए। और बाकी लाइफ आगे चलती रहेगी। वाहिगुरु जी विद यू, वाहिगुरु जी ब्लेस यू करते रहेंगे। और साथ साथ राम का, भगवान का नाम लेते रहिए, जिसको भी आप मानते हो अल्लाह को। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी काम है ज़िंदगी में। दिन में सारे काम करो, पर बानी कुर्बानी आपके मन के अंदर चलती रहनी चाहिए। दूसरों के लिए काम करते रहो। हाँ, और अंदर से आपका और अगर आपको शेयर वेयर लेने तो आप इनको कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये मेरी तरफ राह दिखा देंगे। अरे भाजी मैं तो कर दिया जी, पैसा लगवा दूंगा और तरक्की क्या बात है करेंगे। जी। मैं भाजी का नंबर ले लूंगा, ऐसी बात नहीं। और हो सकता है मैं भी थोड़ा पैसा लगा दूं। और बाकी भाजी ऐसा था कि थैंक यू सो मच जी, आपसे मिलकर सच में बहुत मज़ा आया। इंटरेस्टिंग पर्सन बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा था ना जैसे मल्टीपर्पस, मल्टी ब्रेन वाले, वही देखो जी भाजी ने इतना कुछ बता दिया। अभी मैंने भाजी को रोक दिया बीच में, वरना तो इनके पास तो पूरा सेशन था बताने के लिए। तो क्या होता है जी, घर से निकलो ना और बीवी साथ नहीं हो तो आदमी ही बोलता है। और क्या बात है जी, बोले बोले छा गए तो साथ में बोल नहीं पाता आदमी। सही कह रहे हो भाजी, बिल्कुल जी। मैं भी इसी दर्द का मारा हूँ जी। नहीं कोई सब जब ऐसे ही है। कल ही वुमेन्स डे गया है। आज आदमी थोड़ा लिबरेटेड है। हाली बड़ी है। नानक दुखिया सब संसार जी। आज मेरा कार, कल ਤੁਹਾਡਾ कार। एकदम सही। चंगा भाजी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। एवी इंग्लिश ही बोलते हैं। बेस्ट विशेस टू ऑल योर लिसनर्स। या थैंक यू सर, थैंक रियली यू। प्लेजेंट टू मीट समबडी लाइक दिस। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਰਗਵ ਜੀ बैठ गए ने, सब दे बाहर उतारते ने भार्गव जी ने। तो वही क्या आपने शब्द को नया मीनिंग दे दिया जी। अरे भाजी मैं इससे चलता रहना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुंह तो जो निकल जाए। पर बड़ा अच्छा लगा जी, इतना आपने काम करने के बाद मेरी टैक्सी में आके बैठे भाजी। थैंक यू सो मच जी। कीप इट अप सर, करते रहिए इस तरह से, लोगों की हेल्प होती रहेगी, लोग आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको ऑटोमेटिकली। आपको पता लगेगा नहीं कितने काम आपके वैसे ही संवर जाएंगे। नहीं ये जो शेयर का काम आया, ये वर्ल्ड बैंक इंस्पायर्ड है। मैंने देखा कि ये लोग कैसे जाके दूसरे देशों में लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं बोला लानत है यार, इतनी काबिलियत है, कुव्वत है। हाँ बिल्कुल। और पैसे की भूख अब बची नहीं, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, तो अपना ही कर लो यार, दूसरों का भला कर लो। ठीक जी। तो बोलते हैं कि राइट कंपनी गेट्स यू द राइट पाथ। तो ऐसे ही IFC में जाके, वर्ल्ड बैंक में जाके, ये मेरे को एक इंस्पिरेशन आया। और कोविड के समय मैंने बोला अब यार, लोग तो कुछ तो इनकम का सोर्स चाहिए कि ज़िंदगी में कभी आपदा आ पाए तो एक बैकअप हो किसी के पास जी। बाकी जी जितने लोग भार्गव जी को पहचान गए हैं, मुझे कमेंट कीजिए। आशु सिंह दिल से दिल्ली तक में यूट्यूब पे चैनल है, और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। जिन जिन को बेनिफिट हो, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आप सब लोगों को, नाम जपिए, वंड छकिए, एक साथ मिलकर खाना खाइए, और हो सके तो अपने से डाउन जो पर्सन हो उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल एंड बाय बाय पाजी। हम पहुंच गए हैं पटेल नगर। अब आपकी लोकेशन आने वाली है सर। सर की लोकेशन नहीं बतानी, क्योंकि एज और लोकेशन नहीं बतानी चाहिए सर की कभी। अच्छा जी, बाय बाय भार्गव जी, थैंक यू, सत श्री अकाल। थैंक यू सत श्री अकाल।